याद रहना ही। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में जो एरिया बेस ट्रायंगल से पहला एरिया निकालने के लिए बताया है, एरिया निकालने के लिए एस इंटू एस माइनस और एस माइनस ये कौन सा सूत्र हो गया, हीरोन सूत्र। कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। और इसी में एक बताए हैं कि 13, 14 और 10, 17 और इनका कितना होता है, याद है। एक फिर एरिया निकालने के लिए आप लोग को बताया गया है 1/2 गुना आधार गुना, एक और एरिया बताए हैं 1/2 ए बी साइन। सब क्लियर है। इससे आगे बढ़े थे साइन रूल। साइन रूल ए बटे साइन ए बराबर का बी बटे साइन बी बराबर सी बटे बराबर का कैपिटल आर परिवृत्त की त्रिज्या के बराबर। रेशियो भी साइन रूल से आपको बताए हैं। साइन रूल का रेशियो 30, 60, 90। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, 1 √3 और 2। फिर बताए हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, 1, 1 रूट। आगे एक रेशियो बताए हैं 15 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री। 15 के सामने √3 माइनस, 75 के सामने √3 प्लस और यहाँ 2√2। एक और बताए हैं 30, 30, 133 डिग्री के सामने 1, 1 और रूट। ये कहां से हम लोग साइन रूल से, और साइन रूल से साइड का रेशियो होता है, वो साइन रूल से लेंथ निकालते हैं। साइन रूल लगाने के लिए किसी भी त्रिभुज के 2 कोण और 1 भुजा चाहिए। किसी भी त्रिभुज के 2 कोण और 1 भुजा, 2 कोण 1 भुजा रहेगा ना तब कोसाइन रूल लगाएंगे, और 2 भुजा 1 कोण रहेगा वहां कौन सा रूल लगाएंगे, कोसाइन रूल लगाएंगे। फिर इससे आगे बढ़े तो एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का हम लोग फॉर्मूला ही एक डायरेक्ट याद किए थे, ए बी और सी है, और अगर ये एंगल बाइसेक्टर एडी है तभी a/2 और ये क्या है a/, इसका मान दिया हुआ है a और b। तो एडी का लेंथ बताए हैं 2ab और इनटू का कॉस हाफ एंगल a/2। फिर इससे आगे हम लोग बढ़े तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम पढ़े कि किसी भी त्रिभुज में अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो जो रेशियो AB और AC का होगा वही रेशियो BD। और फिर इसमें अगर साइड दे रखा है A और B साइड दे रखा है और इस साइड M और N दे रखा है, तब AD स्क्वायर बराबर AB माइनस MN। तो AD का 2 तरीके से निकाले थे, एक एंगल दिया रहेगा तो, और एक एंगल नहीं दिया रहेगा AB माइनस MN, AD स्क्वायर बराबर। कहां से हम लोग लाए थे, स्टीवर्स थ्योरम्स। स्टीवर्स थ्योरम्स है ना याद, स्टीवर्स थ्योरम्स। और स्टीवर्स थ्योरम्स कहता है कि कोई भी, जरूरी नहीं है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल यदि ABC है, A है, B है और C है, और ABC में ये दे रखा है एंगल A कोण B और कोण, और कोई भी एक आपका जरूर नहीं एंगल बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिर्फ और सिर्फ सीवियर हो, और सीवियर का लेंथ निकालना है द स्टीवर्स थ्योरम्स। और ये बात चुका है M और क्रॉस गुना स्क्वायर करके, क्रॉस गुना स्क्वायर करके, स्क्वायर A स्क्वायर N प्लस B स्क्वायर X स्क्वायर C, X स्क्वायर।
दे रखा है, तब AD स्क्वायर बराबर AB माइनस AM। तो AD का दो तरीके से निकाले थे, एक एंगल दिया रहेगा तो, और एक एंगल नहीं दिया रहेगा AB माइनस AM। AD स्क्वायर बराबर कहां से हम लोग लाए थे? स्टीवर्स थ्योरम्स। स्टीवर्स थ्योरम्स है ना याद? स्टीवर्स थ्योरम्स। और स्टीवर्स थ्योरम्स कहता है कि कोई भी, जरूरी नहीं है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल यदि ABC है, A है, B है और C है, और ABC में ये दे रखा है एंगल A, एक कोण B और कोण, और कोई भी एक आपका जरूर नहीं एंगल बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिर्फ और सिर्फ सीवियर हो, और सीवियर का लेंथ निकालना है द स्टीवर्स थ्योरम्स। और ये बांट चुका है M और क्रॉस गुना स्क्वायर करके, क्रॉस गुना स्क्वायर करके, स्क्वायर A स्क्वायर N प्लस B स्क्वायर X स्क्वायर C, X स्क्वायर प्लस M N, याद है ना? अच्छा, इसी में आप बताए थे कि स्पेशल आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक कंडीशन है, ये और ये है और ये M और ये N है, तब AD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस MN, ये स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सब क्लियर था? अब क्वेश्चन बनाते हैं, तो कितना नंबर क्वेश्चन करते हैं? 34। इक्वाड्रिलेटरल वाले, इक्वाड्रिलेटरल में बात को समझना है, 34 नंबर है। कोई खास सीबियन तो बताए थे ना, एक मिनट बता देते हैं। सीबियन का मतलब कि कोई भी ट्रायंगल में शीर्ष से सामने वाले भुजा पर जितना रेखा खींचा जाता है, इस सब का सब रेखा क्या होता है? सीबियन। सीबियन एंगल बाइसेक्टर भी हो सकती है, सीबियन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो सकती है, सीबियन माध्यिका भी हो सकती है, सीबियन ऊंचाई भी हो सकती है, सीबियन इनमें से कुछ भी नहीं हो सकती है, मतलब एंगल बाइसेक्टर भी नहीं, परपेंडिकुलर भी नहीं, ये भी एक सीबियन है। शीर्ष से आधार पर खींची गई सभी रेखाएं क्या होती है? सीबियन। आधार से आधार पर नहीं, शीर्ष से आधार पर। और सीबियन का हिंदी बताए थे, अजीबोगरीब हिंदी उसका मतलब उत्पत्ति होता है, ऐसा नहीं कि याद रखना अजीबोगरीब उत्पत्ति। क्वाड्रिलेटरल में कितने भुजा होते हैं पता है ना? 4 ऐसे आएंगे। और क्वाड्रिलेटरल पर बहुत सारा चर्चा भी किए थे जिस समय एंगल पढ़ा रहे थे उस समय। यदि क्वाड्रिलेटरल ABCD है तो क्वाड्रिलेटरल में विकर्ण कितने होते हैं? विकर्ण बताइए। 2 विकर्ण। और त्रिभुज में कितना विकर्ण? एक भी नहीं। तो आपका कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा विकर्ण होती है, दो बिंदु को, लेकिन अल्टरनेट, अल्टर ऐसा ना कि ये भी बिंदु मिला दिया, ए और डी विकर्ण हुआ, नहीं तो साइड हो गया। अल्टरनेट शीर्ष को मिलाने वाली रेखा डायगोनल होंगे। जैसे हम डी से डायगोनल हम खींच रहे हैं, तब अल्टरनेट खींचेंगे, ए पर नहीं, किस पर खींचेंगे? तो अल्टरनेट शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होगा वो डायगोनल विकर्ण होंगे। अगर सी से हम खींच रहे हैं तब बी पर नहीं, अल्टरनेट ए पर खींचेंगे। तो अल्टरनेट शीर्षों से जो मिलान होगा वो क्या होता है? डायगोनल। ऐसे डायगोनल का फॉर्मूला भी होता है, आगे पोलिनोमियल में हम लोग पढ़ेंगे। या देख लीजिए, कोई भी विकर्ण का हम लोग की संख्या निकालना है तो n × n - 3 ये विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है। कोई भी बाहुभुज हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, त्रिभुज का निकालेंगे तो n का मान 3, और n 3 दे दिया तो ऊपर 0 हो गया, और 0 में 0 से भाग कर दिए तो 0 में 2 से भाग किए 0। अगर हम डायगोनल निकालेंगे क्वाड्रिलेटरल 4 में, तो यहाँ 4 देने जा रहे हैं, 4 में से 3 गया, 1/2, डायगोनल कितना हो जाएगा? तो किसी भी बाहुभुज का डायगोनल निकालेंगे n × n - 3/2, ये आता है फॉर्मूला। इसमें हम लोग लगाएंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये सब बात की बात है सर। ये दोनों ये स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों क्या है? एक विकर्ण से दो ट्रायंगल बनते हैं। एक विकर्ण से कितने ट्रायंगल बनते हैं? एक विकर्ण यदि मिला दिए तो दो ट्रायंगल। समलंब चतुर्भुज को छोड़कर, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का मतलब कि जिनका दो भुजा पैरेलल हो और बाकी के सभी भुजा आपस में क्या होता है? पैरेलल, आमने सामने वाला, तब ये एरिया आपस में क्या हो गया? बराबर। लेकिन जब चार दोनों अगर हम डायगोनल एक दूसरे से मिला दे तब कितना आपका ट्रायंगल बनेगा? 4 ट्रायंगल। एक डायगोनल से दो ट्रायंगल और दोनों डायगोनल से, ये सबका आपका एरिया आपस में क्या होगा? बराबर बराबर होगा, सिर्फ समलंब को छोड़कर। सम चतुर्भुज रहेगा तो भी, समांतर चतुर्भुज रहेगा तो भी, वर्ग रहेगा तो भी, आयत रहेगा तो भी, सिर्फ किसमें नहीं होगा? समलंब में, ट्रेपीजियम में नहीं। सीबीएसई वाले समझिए, स्क्वायर रहेगा तो भी, रेक्टेंगल रहेगा तो भी, रोम्बस और रोम्बस पैरेललोग्राम, ये सबका सब क्या है? समांतर चतुर्भुज ही है। और एक डायगोनल से दो एरिया और दोनों डायगोनल से, अच्छा आप बताइए यहाँ कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है और हमें एक डायगोनल यहाँ खींच दिए, ए बी सी कुछ भी हो, और यहाँ रेशियो आपका दिया हुआ है, एक डायगोनल यहाँ मिला दिए, कोई भी मिलेगा या स्ट्रेट लाइन पर मिलेगा, आमने सामने का आपस में कोण क्या होता है? बराबर, आमने सामने का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ये वाले रेशियो 3:2 में है, 3:2 में, तो हम कहेंगे कि वो 3:2 में दो ट्रायंगल है, वो दोनों को पार्ट में बांट रहा है। जैसे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा BAC, यहाँ B है, A है और C है, तब BAC और B और O का रेशियो 3 कितना है? 2 है। तब ये दूसरा वाला भी ट्रायंगल इसी रेशियो में आधार को बांटेगा। तब एक और ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा AD और C, ADC, और एक कौन सा पॉइंट पर मिल रहा है? O पर। तब ये भी रेशियो किसमें बांटेगा? 3 तब एक डायगोनल से दो ट्रायंगल है, एक है लेफ्ट साइड और एक है, तब जो उस रेशियो में विभाजित होगा दूसरा ट्रायंगल का भी उसी रेशियो में, एरिया भी बराबर होगा, क्योंकि हम आपको बताए थे कि आधार जिस अनुपात में विभाजित होता है, एरिया उसी अनुपात में विभाजित। आधार 3:2 में, एरिया भी 3:2 में, आधार 3:2 में, एरिया भी 3:2 में विभाजित होगा। तो जिस रेशियो में आधार उसी रेशियो में क्या विभाजित होगा? एरिया। बस यही सिमिलर इसमें था। कौन सा था हम लोग का? 34 कहां गया? ये है, ये एंगल बाइसेक्टर है। बी रेखा है जो ऊपर मिल रहा है, एसी का डायगोनल मिला है, और एंगल बाइसेक्टर जो बीए और बीसी का रेशियो होगा वही एओ और ओसी का रेशियो होगा। तो रेशियो जब हम लोग निकालने जाएंगे तब काट दीजिए, कट गया 5 से 4 बार में, और यहाँ 5 से कट गया, तब इसका भी रेशियो 4:7 होगा कि नहीं? यस या नो? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो जो रेशियो साइड का होगा वही तीसरे साइड में भी बटेगा। अब एक और ट्रायंगल नीचे वाले छोड़ दिया तो ऊपर वाले भी एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर का आधार विभाजित है 4:7 में, तब भुजा भी इसी रेशियो में विभाजित होगा 4:7 में। 7 का मान 25 है तो 1 का मान 25/7 होगा, तो 4 का मान कितना हो गया? 100/। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए हो गया। छाप लीजिए, दो बार और समझा देंगे। अभी समझाएंगे तो दोनों को अलग अलग ट्रायंगल कर देते हैं। पीडीएफ के लिए हैशटैग चल रहा है, पीडीएफ अभी तक नहीं गया इनको, एक बच्चे करिए तो लास्ट 38 तक है ना। अच्छा, स्क्रीन पीडीएफ के लिए है, स्क्रीन पीडीएफ क्यों ना अपलोड हुआ? आज चला जाएगा कंप्लीट होकर के, शायद 2 सवाल या 3 सवाल बच रहा था इसीलिए नहीं गया होगा। ये कह रहा
कि सर आज वाले तो रिवाइज कर ही दिए, कुछ दिन पहले वाले भी एक रिवाइज करा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। दो टॉपिक और रिवाइज करना है हम लोग का, एक एंगल वाले और एक फॉर्मेशन वाले, जो हम लोग ट्रायंगल का फॉर्मेशन किए थे वो तो रिवाइज तुरंत हो जाएगा 10 मिनट में, लेकिन आप लोग पढ़े रहिएगा तब ना 10 मिनट में रिवाइज होगा। ऐसा हम बता रहे हैं तो समझ में आया कि कब पढ़े हैं, क्वाड्रिलेटरल का है कि ट्रायंगल का है। छपा गया, इसे मिटा दिए एक बार और, इसी सब सोच करके डिजिटल बोर्ड बनाया गया है कि अगर मिट जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, फिर से भी करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, मिटा दिए। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी क्वाड्रिलेटरल है, ए है बी है सी है डी है, तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। बी और डी दोनों शीर्षों का एंगल बाई क्या है, सेक्टर है, एंगल बाई सेक्टर है। तो हम एक तीसरा खुद ड्रा किए कि अगर ए बी डी एक विकर्ण है तो एक विकर्ण कौन सा हो गया, ए और सी, और ये कहां विभाजित किया है, ओ पर, और ओ पर विभाजित किया है। तब यहां से दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ट्रायंगल है आपको ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, या और थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं जो दिखाई दे। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए है बी है और सी है। इस ट्रायंगल को कोपचे के बाहर लेके चले जाते हैं, यहां से हटा दिए तो ये एक ट्रायंगल यहां आ गया, दिखाई दे दिया ट्रायंगल, और नामकरण हम कर दिए। ट्रायंगल का नामकरण है ए बी और सी, और यहाँ क्या है, ओ है, और ओ को बी से मिला दिए हैं तो क्या है, एंगल बाई सेक्टर है। और ए बी का मान कितना दे रखा है, 20, ए सी का मान कितना दे रखा है, 35। तो यहाँ से जो रेशियो हम लोग निकालेंगे तब 5 से कट गया 4 बार में, और यहाँ कट गया कितना, 7 बार में। तो आप कहेगा कि एओ और ओसी का रेशियो हो गया 4 अनुपात एंगल बाई सेक्टर के प्रॉपर्टी से, तो एओ और ओसी का रेशियो 4 और 7 हो गया। फिर एक और ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, एक ट्रायंगल है ए डी और ए डी सी ट्रायंगल है, इसको भी यहां से हटा दिए। ए डी और सी दिखाई दे रहा है ना, ए है ए वाले है डी, और यहाँ क्या है सी, और यहाँ ओ है, और डी भी क्या है, एंगल बाई सेक्टर। रेशियो आपको दे रखा है कि 4 अनुपात कितना है, तब ए भी कितना हो गया, 4 अनुपात, और डी और सी का मान कितना दे रखा है, 25। सर 25 सेंटीमीटर 7 का मान है, तो आप कहिएगा अनुपात 7 बराबर 25 सेंटीमीटर। तो हमें अनुपात 4 का मान निकालना है, तब 25 में 7 से भाग कर दिए, 4 से गुना कर दिए, 100 बटा कितना हो गया, 7, 100/7, ऑप्शन नंबर ए। दोनों ट्रायंगल को अलग अलग भी करके बनाते हैं। बढ़ जाए आगे, अगला नंबर सवाल का आंसर करना है। क्वेश्चन का भी पीडीएफ नहीं मिला है सर, क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा पीडीएफ, क्यों नहीं मिला है क्वेश्चन का पीडीएफ, क्वेश्चन का पीडीएफ तो मिलना चाहिए। इसका ये तो हो चुका है, ए भी हो गया, यहां तक हो गया था, कहां तक बचा हुआ है, 36 का आंसर करना। कह रहा त्रिभुज एबीसी में एबी कोण ए का अंतः समद्विभाजक है। यदि एबी 5 सेंटीमीटर, ए और सी 7.5 सेंटीमीटर, बीसी 10 सेंटीमीटर है, तो बीसी के मध्य बिंदु से डी की दूरी क्या है, बीसी के मध्य बिंदु से डी का दूरी हमें निकालना है। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, नामकरण कर दिए, ए है बी है सी है, ए बी और सी। एंगल बाई सेक्टर कौन सा है, कोण ए है जो बीसी को डी पर मिल रहा है, ए से एंगल बाई सेक्टर बीसी को कहां मिल रहा है, डी पर। यहां क्यों एंगल बाई सेक्टर किए, एंगल बाई सेक्टर डी पर मिल रहा है। ए अंतः कोण का समद्विभाजक एबी है, एबी का मान 5 सेंटीमीटर है, तब यहां दे दीजिए 5 सेंटीमीटर एबी। और कुछ दिया हुआ है क्या, एसी का मान 7.5 दे रखा है, तब यहां 7.5 सेंटीमीटर लिख दिए। और बी और सी कितना है, बी और सी का मान है जो 10 सेंटीमीटर है। ये एंगल बाई सेक्टर है, तो आसान से हम लोग का मान निकल जाएगा। आप जानते हैं कि जो रेशियो साइड का होगा वो तीसरा भुजा उसी रेशियो में विभाजित होगा। 5 और 7.5, रेशियो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, दिखा करके लिखेंगे। 7.5 है तब पॉइंट हट गया, रेशियो हो गया 2:3। तब इस साइड का रेशियो 2 और ए वाले साइड का रेशियो सर 2 और 3 है, तब तीसरा साइड भी इसी रेशियो में बटेगा। जो ए बी और एसी का रेशियो वही बी डी और डीसी का रेशियो होगा। हमें मान निकालना है कि बीसी के मध्य बिंदु से डी की दूरी कितना है, तब मध्य बिंदु से डी की दूरी निकालेंगे, तो बात की बात है, पहले मान निकाल दीजिए। सर टोटल 2 और 3 कितना, 5 बराबर 10, तब 1 बराबर, तब 2 बराबर कितना सेंटीमीटर, बी से डी तक 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हुआ, अच्छा 5 बराबर 10, तब 1 बराबर 2, तब 3 बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर हो गया। तो बी से डी तक 4 सेंटीमीटर और डी से सी तक कितना सेंटीमीटर, 10 से 6 सेंटीमीटर। टोटल कितना हो गया, 6 और 4। और हमें मिड पॉइंट है बीसी पर, ये बी और सी है, और बीसी पर कहीं ना कहीं मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट मान लेते हैं कि ई है। सब मिड पॉइंट का मतलब कि बराबर बराबर भाग में बांटना। मिड पॉइंट को बराबर भाग में बांटेंगे तो कितना पर बटेगा, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। बीसी के मिड पॉइंट को ई मान लिए। बीसी के मिड पॉइंट से डी के बीच की दूरी, सब बी से डी तक कितना दूरी है, बी से डी तक है 4 सेंटीमीटर। जब बी से डी तक 4 सेंटीमीटर है, तब बचा हुआ पार्ट कितना है, ये जो कोपचे में है जो बचा हुआ कितना है, एक। यही तो पूछ रहा है कि मिड पॉइंट से डी के बीच की दूरी कितना है, तो कहिएगा कितना हो गया। 2 बार 3 बार समझिए ना, ये तो अपना ही है। 3 बार 4 बार जितना बार समझना है समझिए। छपा गया, एक बार और समझना। अच्छा कितने लोगों को ऐसे लग रहा है कि सर बी से ही क्यों लिए, सी से भी तो जा सकते हैं, सी से भी। तो
बी से डी तक जाइए या सी से डी तक जाइए, आंसर पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले एक बार बी से देख लेते हैं, फिर सी से भी एक बार दिखाएंगे। हमें लगता है यहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। एंगल बाई सेक्टर है, द साइड का रेशियो 2:3, जो एबी और एसी का रेशियो होगा वही बीडी और डीसी। बीडी और डीसी अनुपात में 3 और 2 5, 5 बराबर कितना है 10, तो 1 का मान 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6। बी से डी तक कितना है 4 और डी से सी तक कितना है 6, तब बी से डी तक चल दिए 4 सेंटीमीटर। कोई बिंदु ई है जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब दूरी बराबर 5 है। बी से डी तक 4 है, लेकिन बी से ई तक कितना है 5, तब बचा कितना 1। एक और इसमें कंडीशन बनेगा कि हम लोग चलेंगे सी से कहां तक, डी तक, तो सी से डी तक कितना दूरी है 6 सेंटीमीटर, सी से डी तक। लेकिन अगर पॉइंट हम ई मिड पॉइंट ले लिए तो ई से सी तक कितना दूरी रहेगा 5, ई से सी तक कितना दूरी रहेगा 5 रहेगा, लेकिन सी से डी तक कितना है 6 है, तब बचा हुआ कि जो छोटा सा बचा वो कितना बचा 1 बचा, टोटल 6 5, तब बचा कितना 6 में से 5 चला गया है। सोचे कि बायां हाथ से भी लिखते हैं लेकिन नहीं हो पाएगा, एक आ गया। आगे बढ़ जाए, अब इसका आंसर करिए। डी 22 त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का अंतः समद्विभाजक है जो बीसी को डी पर मिलता है। बीसी को यदि एबी बराबर 15 सेंटीमीटर, बीसी 10 सेंटीमीटर, बीडी की लंबाई, ये तो ऐसा सवाल कर हुआ था, बीडी की लंबाई डीसी से कितना है 2 सेंटीमीटर कम है। सबसे पहले हम लोग एंगल बाई सेक्टर देख लिए, ये बीसी कोण ए का समद्विभाजक एडी है जो बीसी को डी पर मिल गया। एबी का मान कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, हमें एसी का मान निकालना है, पता नहीं है। बीसी 10 दे रखा है, बी से सी तक कितना है 10, तरह बीडी की लंबाई डीसी से 2 सेंटीमीटर कम है। डीसी का मान लेते हैं x और बीडी का मान लेते हैं 22, और x प्लस 22 टोटल कितना दे रखा है 10 दे रखा है 10, और दोनों के अंतर x माइनस 22 कितना दे रखा है 2। x का मान निकालेंगे तो जोड़ करके आधा 6 हो गया, 22 का मान निकालेंगे घटा करके आधा हो गया तब 4 हो गया। x का मान 6, 22 का मान, तब x का मान 6, डी से सी तक x माने थे, तब डी से सी तक मान 6 है, बी से डी तक मान कितना है 4। अनुपात में लाएंगे तब रेशियो हो गया 2:3, तब साइड का भी रेशियो 2:3, 2 बराबर 15, तब 1 बराबर 7.5, 3 बराबर 22.5 हो गया, 22.5। ऑप्शन नंबर डी। जो रेशियो एबी और एसी का होगा वही रेशियो बीडी और डीसी का होगा, जो रेशियो एबी और एसी का वही रेशियो बीडी और डीसी का। हाँ छाप लेना, वाह पूरा क्या कार्य है तुम लोग, जब तक छापने नहीं कहते हैं जब तक। आप बोले थे कि वाई डी पर भी बिहार एसएससी का प्रैक्टिस करवाएं, वाई डी का मतलब पूरा शॉर्ट फॉर्म लिखता है। अब कहां गया क्या कार्य, हल करने कहें नहीं कराएंगे, बोल दिया जाएगा अगले सप्ताह से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करता है ना कि जितना 2023 में सीएचएसएल या सीजीएल, पहले सीजीएल से स्टार्ट करेंगे, जितना सीजीएल में 2023 में 39 शिफ्ट में पूछा गया है, तो पहले उसको 39 का कमांड क्लियर कर देना है। फिर सीजीएल में ही मेंस 2 बार हुआ है 23 में, तो वो दोनों मेंस का क्लियर करेंगे तब सीएचएसएल में आएंगे। लेकिन आप लोग तैयार रहिएगा तब ना, तैयार। 4 और 6 कहां से आया, गायब हो गया। बैजू भैया नाम है, कौन भैया है, बैजू भैया। ये 6 और 4 आया कि सर इस देखिए ये ऐसे वाले हैं कि x प्लस y बराबर 10 और x माइनस y बराबर 2, समीकरण को जोड़ दिए y और y कट गया, x प्लस x 2x बराबर 10 और 2, x बराबर 12/2 6 आ गया। तो x का मान निकालना है तो डायरेक्ट जोड़ करके आधा 6, y का मान निकालना है तो डायरेक्ट घटा करके आधा करेंगे, x का मान निकालना है जोड़ करके आधा, y के मान निकालना है तो घटा करके आधा। इसका आंसर करिए, ये कैसा सवाल आ गया। अच्छा कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डी बीसी पर एक बिंदु है, डी बीसी पर एक बिंदु हम लोग ले लिए, ए बी सी में डी है जो बीसी पर एक बिंदु है, तो डी बीसी पर एक बिंदु ले लिए। लेकिन ऐसा बिंदु है, कैसा बिंदु, ऐसा कि ए बी और एसी का जो रेशियो है वो बीडी और डीसी का रेशियो होगा। अच्छा ऐसा किस प्रॉपर्टीज में होता है, एंगल बाई सेक्टर में, अर्थात ए और डी एंगल बाई सेक्टर है, रेशियो बराबर तो एंगल बाई सेक्टर होगा, और यदि एंगल बाई सेक्टर है तो रेशियो बराबर होगा, वाइस वर्सा ट्रू है, तो ए और डी एंगल बाई सेक्टर। इस रेशियो से निकाले ए बी बटे एसी बराबर बीडी बटे डीसी। कौन कौन सा मान दे रखा है, कोण बी 75 डिग्री 75, और इसका मान कितना दे रखा है, तब ए हो गया 120 डिग्री, तब बचा कितना, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, और एंगल बाई सेक्टर है तब आधा और आधा कर दिए 30, और मान किसका निकालना है, बी ए डी 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। ये सब एंगल बाई सेक्टर पर था, रेशियो बराबर तो एंगल बाई सेक्टर होगा, और एंगल बाई सेक्टर बराबर तो रेशियो होगा बराबर आपस में। समाप्त हो गया है, सभी बचा हुआ है, और बहुत सारा कॉन्सेप्ट नहीं कि ज्योमेट्री ही समाप्त होगा, अभी ज्योमेट्री नहीं समाप्त हुआ है। ये क्या है, रणवीर राज पढ़ता नहीं है, रोज के रोज क्या लिखते रहता है जी। ये थोड़ा सा जूम करिए तो क्या लिखा है, वाह गजब है, महापिपुलियर है। कह रहा है कि जिंदगी को तन्हा बयानों में रहने दो, दफा की बातों ख्यालों में रहने दो हकीकत में अजमाने से टूट जाता है, इश्क मोहब्बत किताबों में रहने दो। वास्तव में हमें लगता है ना कि है शायद। आगे बढ़ जाए, एक आपको बताए थे हम एंगल बाई सेक्टर से, अभी इसमें सवाल है नहीं, लेकिन लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर आप निकाल करके बताइए। क्या आप निकाल लीजिएगा लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर। ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी सी ट्रायंगल है, और ए और डी एंगल बाई सेक्टर है, ए डी क्या है, एंगल बाई सेक्टर। इसका मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर, एक का मान दे रखा है 16 सेंटीमीटर, और एक पूरा मान दे रखा है आपको, क्या दे दिया जाए, कुछ भी दे देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, 21 सेंटीमीटर। आप बताइए कि एडी की लंबाई क्या होगा, एडी बराबर व्हाट, क्योंकि अभी तक सिर्फ एंगल बाई सेक्टर से था, और लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर से क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन इसका आंसर करिए, क्या एडी का मान निकाल सकते हैं, कोशिश करिए।
बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बनाइए। एंगल बाई सेक्टर है तो जो AB का रेशियो होगा AB और AC का, वही रेशियो किसका होगा? BD और, तब AB और AC का रेशियो BD और DC के रेशियो के बराबर। तब यहाँ रेशियो हो गया 3 अनुपात, इसका मान हो गया 3 और इसका मान हो गया 4। तब इसका भी अनुपात कितना हो गया? 3 अनुपात 4। टोटल अनुपात 4 का मान 21 है। तब 1 का मान, सॉरी 4 3 7 का मान 21, तब 1 का मान, 3 का मान 12 सेंटीमीटर, 4 का मान 9, 3 तिया 9 सेंटीमीटर और 4 तिया 12 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गया? सबसे पहले BD और DC का मान निकाल दिए, क्योंकि जो रेशियो AB और AC का होगा वही रेशियो BD और DC का होगा। तो 3 अनुपात 4 है तो AB 3 4 अनुपात 7, और 7 का मान है 21, तो 1 का मान कितना हो गया? 3। 1 बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 बराबर 9, 4 बराबर 12। और AD का मान हम आपको निकालने के लिए फॉर्मूला बताया है, याद है? AD स्क्वायर बराबर AB माइनस MN। MN रेशियो नहीं है, M और N साइड है। तब AD स्क्वायर बराबर A और B के स्थान पर 12 गुना 16, M और N के स्थान पर 9 गुना 12। ये बात समझ में आ गया ना? यहाँ M है और A वाले क्या है? N है। A के स्थान पर 12 है, B के स्थान पर 16 है। तो AD स्क्वायर बराबर AB माइनस MN। अब यहाँ AD स्क्वायर का मान निकालने जा रहे हैं। 12 दोनों में है, कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत हुआ? 16 माइनस कितना हो गया? 9, अर्थात 12 गुना 7 आ गया। 12 गुना 7 कितना हो गया? 84। तो AD बराबर हो गया प्लस माइनस रूट 84, अर्थात 2 रूट 21, प्लस माइनस 2 रूट 21। हम ऑप्शन दे रहे हैं, आप ऑप्शन से आंसर करिएगा। पहला ऑप्शन आ गया आपको प्लस माइनस 2 रूट 21, दूसरा ऑप्शन आ गया आपको माइनस 2 रूट 21, तीसरा ऑप्शन आ गया आपको प्लस 2 रूट 21। अब जान रहे हैं, सीए बोलिएगा, इसीलिए ना सब ऑप्शन दे रहे हैं। और चौथा हो गया नन ऑफ दिस। जानते हैं कि आप लोग सी मारिएगा ए। अच्छा, अब शांत रहना, हल्ला बंद। पहले ऑनलाइन में रोशन भैया, फिर इसमें उनका दिक्कत हो गया। कह रहा है कि सर 9 और 1 12 कैसे लाए, जबकि लिख दिए हैं कि टोटल अनुपात का योग 7 बराबर 21, 1 बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। 1 का मान निकाल के 3 में गुना कर दिए और 4 में गुना कर दिए, तो 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आ गया। ये तो दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर ए होगा डायरेक्ट प्लस माइनस 2 रूट, लेकिन ए वाले 500% गलत होंगे, 1-2% नहीं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम गलत लिख दिए तो गलत ही होगा। सब बताइए कि ए को गलत कौन कौन कहे थे? हम बोले नहीं, मतलब लिखे कि 500% गलत होना चाहिए। 500 नहीं, 110 सही होगा, 110%। तो गलत छाटने वाला को कोचा मिलेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, वास्तव में वो गलत ही है। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि एडी लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव में, आंसर सी, लेंथ कभी नेगेटिव में होगा ही नहीं। एडी एक लेंथ है, दूरी 10 आ। अगला एक और सिंगलर ऐसा ही सवाल है, बना दीजिएगा, देखते हैं। वो तो बनाने के बाद ही पता चलेगा कि आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। दिया गया ए बी और सी, ए बी सी, यहां दे दिया गया 9 सेंटीमीटर, यहां दे दिया गया 15 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, और यहां दे दिया गया आपको 16 सेंटीमीटर बीसी का मान। और ए की एंगल बाई सेक्टर है, एंगल बाई सेक्टर एडी है। एडी का मान बताइए कि एडी का मान क्या होगा? एडी का मान निकालना। हाँ, टोटल 16 है, बीसी ये टोटल 16 है, बीसी का मान 16 है सर। 5 रूट ये बी और सी टोटल 16 सेंटीमीटर है। तो एडी का मान हम लोग निकाल लेंगे ना, लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर। चल, लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर निकालने के लिए बीडी और डीसी की हमें लंबाई चाहिए, और बीडी और डीसी का जब हम लोग लंबाई निकालेंगे तब 9 से 3 से कट गया 9 3 बार में, और 3 से 15 कट गया 5 बार में, तो रेशियो हो गया 3:5। टोटल अनुपात कितना? 8। 8 बराबर 16 सेंटीमीटर, तो 1 बराबर 2 सेंटीमीटर हो गया सर। 1 का मान जब 2 हो गया तब ये 3 बराबर कितना हो गया सर? 3 बराबर 6 हो गया ना। 2 से गुना कर दिए तो ये 6, और यहाँ 2 से गुना कर दिए तो 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। एक फ्रेश हम ट्रायंगल यहाँ हम ड्रा करते हैं, और ये ट्रायंगल की एबीसी है, लेंथ एंगल बाई सेक्टर का हम लोग को निकालना है, और ए और डी एंगल बाई सेक्टर है। इसका मान 9 सेंटीमीटर है, इसका 15 सेंटीमीटर है, यहाँ 6 सेंटीमीटर आ गया, ये 10 सेंटीमीटर आ गया, अर्थात ए वाले ए है, ए वाले बी है, ये एम है और एन है। और यहाँ फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, ए डी स्क्वायर बराबर ए और डी स्क्वायर बराबर ए बी माइनस एम एन। ए डी का तो मान पता नहीं है, ए बी गुना कर दिए तब हो गया 9 गुना 15 माइनस 6 गुना 10, 15 नमे 135 माइनस 60 कितना हो गया? 45। गड़बड़ हो गया, कहां गड़बड़ है? 15 में 9 से 135 है ना, तब कैसे गड़बड़ था? कितना आ गया? और इसको रूट में लेके चले आते हैं, प्लस माइनस लिख दे क्या? नहीं, रूट 75 को लिख दिए 25 गुना, और 25 गुना 3 हो गया 5 रूट आया था 5 रूट 3। तो कहीं भी एंगल बाई सेक्टर निकालना है तो एंगल बाई सेक्टर का 2 फॉर्मूला होता है, एक 2ab बटे a प्लस बी कॉस एंगल बाई 2, और एक होगा आपको ad स्क्वायर बराबर ab माइनस mn। 5 रूट 3, 5 रूट तृतीय, उतना बड़ा तृतीय लिखने में ज्यादा समय लगा होगा, 3 लिख देता आसान हो जाता। और अगर वाले फॉर्मूला भूल गए तो कौन सा याद रखना पड़ेगा? स्टीवर्स थ्योरम, ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम बराबर एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन, उसी से ही साबित हो गया ए बी माइनस
और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए और बी दोनों बराबर रहता है, तभी ए स्क्वायर माइनस एम एन आइसोसेलेस ट्रायंगल में। एक और सवाल का आप आंसर करिए, तब हम समझेंगे कि वास्तव में आप लोगों को समझ में आया। यहां दिया गया ट्रायंगल ए बी और सी। अच्छा, ये एडी है जो सीबीएन है, ये जरूरी नहीं है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये कुछ भी हो सकता है। इसका मान दे दिया 9 सेंटीमीटर, इसका मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर, इसका मान दे दिया 7 सेंटीमीटर, इसका मान दे दिया 8 सेंटीमीटर, और हमें मान निकालना है एडी का लेंथ। क्या आप निकाल सकते हैं? एंगल बाइसेक्टर नहीं है, सिर्फ एडी है, सीबीएन है पूजा पर। मान निकाल के बताइए। कौन सा थ्योरम लगेगा? स्टीवर्स थ्योरम्स लगेगा, स्टीवर्स थ्योरम्स लगेगा। ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम बराबर एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी, एम एन सी। ये स्टीवर्स थ्योरम्स लगाइए, ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम बराबर एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी, तब ना आंसर आएगा। अब बात को यहां समझना है, ये स्टीवर्स थ्योरम्स लगाने के लिए हमें बी और सी का भी लेंथ चाहिए। तब बी और सी का लेंथ कितना है? 15 है। एडी का मान हम मान लेते हैं कितना? x। अब क्रॉस गुना करने जा रहे हैं, क्रॉस गुना कर दिए ए स्क्वायर एन 9 के स्क्वायर प्लस गुना 8 प्लस बी स्क्वायर एम 12 के स्क्वायर गुना कितना हो गया? 7 बराबर एक्स स्क्वायर सी, तो एक्स स्क्वायर गुना कितना हो गया? 15 प्लस एम एन सी 7 गुना 8 गुना 15, इसको गुना कर दिए तो 9 9 81 गुना का हो गया 8 प्लस 12 12 144 गुना 7 बराबर 15 कॉमन ले ले, 15 बराबर हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस का 8 संते 56 हो गया। 81 में 8 से गुना करें तो कितना हो गया? 8 8 8 64 648, 8 से 7 28 का 8 हासिल कितना रहा? और 7 28 और 2 30, 7 और 3 1008 बराबर 15 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 56। अब जोड़ दीजिए तब 1600 कितना हो गया है? 56, 1656 बराबर 15 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 56। 15 से भाग कर देंगे तभी हो गया 1656 बटे का 15 माइनस का यहाँ 56 बराबर कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। एक्स का आप मान निकाल दीजिएगा, 1600 हो गया 56, 15 से गुना करिए तो 15 छंके 90 हासिल 9 15 पंचे 75 और 9 840 और बटा का हो गया 15। यहाँ 816 बटे का 15 रूट में कटने वाला है क्या? 3 से कट जाएगा, 3 से 5 बार में, 3 से हो गया 272 बार में, तब ये हो गया रूट 272 को आप बाहर भी निकाल सकते हैं, निकाल दीजिएगा। रूट हो गया 272 बटे रूट 5, रूट 5। जैसा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन कर देना। मतलब एक ऐसा थ्योरम लगाना पड़ेगा, स्टीवर्स थ्योरम्स। और आज यही रहने भी देते हैं, पहले 10 लोगों को निकालने दीजिएगा। आप लोग को हड़बड़ाहट हो जाता है, लगता है कि ट्रेन छूट रहा है क्या, ट्रेन लगा रहा था क्या मेन गेट पर?